नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मृत्युंजय शर्मा है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और करंटली मैं राजस्थान में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि क्यों आपको अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाना है, ख़ास करके इंडिया में, और ख़ास करके तब अगर आप एक मॉडरेट मिडिल क्लास या पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उसके मुख्य कुछ कारण हैं जिसका मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला कारण ये है कि पहले जो बात थी मेडिकल प्रैक्टिस में आज से 10-15 साल इंडिया में, अब वो बात नहीं रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस खुल गए हैं, बहुत ज़्यादा पीजी सीट्स बढ़ गए हैं। तो आप पहले एमबीबीएस करो 6 साल, उसके बाद में 3 साल पीजी करो 9 साल। तो उस वजह से इसमें ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लगता है और कंपैरेटिवली मार्केट में हर एक स्पेशलिस्ट के डॉक्टर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कुछ फील्ड्स छोड़ के, जैसे कि डरमेट हो गया या एक दुक्के ज़्यादा नहीं। तो आज के टाइम में एक मिडिल क्लास फैमिली को या एक पुअर फैमिली को डॉक्टर बनाना मतलब एक नुकसान ही है, क्योंकि पहले तो आपके 9 से 10 साल लग जाएंगे आपको पीजी में आने के लिए ही। फिर पीजी करके जब आप मार्केट में आओगे तो आपने जो पैसे अगर गवर्नमेंट से किए तो फिर तो ठीक है, पर अगर आपने गवर्नमेंट से नहीं किया हुआ है, आपने प्राइवेट में लोन लेके या कर्ज़ा लेके या किसी से पैसे मांग के पढ़ाई की है, तो पीजी और यूजी के पर खर्च में ही आपको 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ तो लगने ही लगने हैं। ये हो गया इन्वेस्टमेंट, पैसा गया, टाइम गया। और आप मार्केट में जैसे ही आते हो तो उसमें अगर मेट्रो सिटीज़ हैं जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पे न्यू एमडी एमएस को पास आउट को, चाहे वो अच्छी ब्रांच ही क्यों ना हो, रफली 1.5 से 2 लाख ही सैलरी है। ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रत्येक साल बीजी के डॉक्टर्स निकल रहे हैं। क्योंकि मैं खुद इस फेज़ से गुज़र रहा हूँ, इसलिए मैं बता सकता हूँ आपको। दूसरी बात है कि वो जो पैसा आपने कर्ज़ लिया है उसका ईएमआई चुकाते चुकाते ही आपको 10-15 साल और लग जाएंगे, और ऑलरेडी पास होके ये 10 साल निकलने में आपको एज हो जाएगा 28 से 34 साल, कंपेयर्ड कि आपने कितना टाइम दिया, कितना पैसा दिया। तो उसके बाद मार्केट में आओ, 1.5-2 लाख के लिए कमाओ, उससे ज़्यादा उसमें से 50-70% तो आपका इधर ही निकल गया ईएमआई में। फिर आप खुद के लिए कब टाइम निकालोगे, आपकी फैमिली के लिए कब निकालोगे, आप ग्रो कब करोगे? और कंसीडरिंग आज 2023 में ये हाल है, आपके बच्चों को जब तक आप उसको डॉक्टर बनाओगे, यानी आज से 9 साल के बाद, 10 साल के बाद, तब तक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मात्रा में डॉक्टर्स फैल चुके होंगे इंडिया में, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 30 से 40 हज़ार स्पेशलिस्ट पास होते हैं, इंक्लूडिंग क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल। तो उस वजह से सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। जो आज से 20 साल पहले बात थी वो बात नहीं रही है। तो सोचिए कि आपको इतना बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा समय इन्वेस्ट करना है, हाँ या नहीं? उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि आपका एक डॉक्टर बन जाते हो, आप एक रिटायरमेंट वाला कोई किस्सा नहीं है कि रिटायर हो गए तो कमाएंगे नहीं, आप लाइफ टाइम कमा सकते हो। नुकसान तो बहुत है, फ़ायदे कम हैं, इनफैक्ट नुकसान ज़्यादा है। अमाउंट बड़ा, टाइम बड़ा, सिक्योरिटी नहीं, और फिर से हॉस्पिटल बनाने के लिए लोन लेना, हॉस्पिटल चलेगा कि नहीं, पेशेंट आएंगे कि नहीं, ऊपर से गवर्नमेंट के इतने सारे स्कीम, जिन्होंने प्रैक्टिस की पूरा कैलकुलेशन ही ख़राब कर दिया है। पहले जो हड्डी के ऑपरेशंस में रॉड डालने का 70-80 हज़ार सैलरी बिल हो सकता था, अब वो गवर्नमेंट के स्कीमों की वजह से 15,000, 20,000 में करना पड़ता है। तो मतलब समझ जाइए बेसिक शब्दों में कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में एक डॉक्टर बनना इंडिया में कोई ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ नहीं रहेगी। इससे बेटर है कि आप कोई इंजीनियरिंग करें या कोई और फील्ड करें, फाइनेंस करें, और वो एक अच्छे कॉलेज से करके या अच्छे इंस्टीट्यूट से करके विदेश में जाएं, और बहुत कम एज से ही बहुत ज़्यादा पैसे आपको इनकम शुरू हो सकती है। तो ये ढूंढिए, ये इस बारे में सोचिएगा, उसके बाद में आगे का डिसीजन लीजिएगा अपने बच्चों के लिए, या फिर वो बच्चे जो डॉक्टर बनने का सोच रहे हैं। धन्यवाद।